लूका 7 अध्याय का 11 पद में लिखा है कि थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर में गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। दोस्तों, इस पद के अनुसार यीशु मसीह अपने चेलों और एक बड़ी भीड़ के साथ नाइन नाम का एक शहर में जा रहे थे। तो रास्ते में यीशु मसीह ने देखा कि एक विधवा स्त्री का जवान और इकलौता बेटा मर चुका है। नाइन नाम का जो स्थान था वो नासरत से लगभग 19 या 20 किलोमीटर में था और यीशु मसीह ने अपने सेवकाई का ज़्यादा समय गलील में बिताया था। अध्याय 12 में लिखा है, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। अब इस पद से पता चलता है कि जो स्त्री का इकलौता बेटा था वो मर चुका था, उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे दुख जताने के लिए। दोस्तों, जब किसी का 5 या 6 बच्चे या इससे भी ज़्यादा संतान हो और उसमें से एक भी मर जाता है तो भी कितना दुख होता है और रोते रोते अपना हाल बेहाल कर लेते हैं। और यहाँ तो विधवा स्त्री का इकलौता ही संतान था तो उसे कितना दुख हुआ होगा। अब इस बीच ये सोचने और समझने की कोशिश करें कि एक तरफ यीशु मसीह का भीड़ जा रहा है जो कि बहुत ही खुशी मनाते हुए जा रहा था और दूसरी तरफ मरे हुए बेटे का भीड़ आ रहा था जो कि बहुत ही दुख में था, रो रहा था, परेशान था। और पद 13 में लिखा है, यीशु मसीह ने उस स्त्री के परिस्थिति पर तरस खाया और उससे कहा, मत रो। दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री का परेशानी, दुख, दर्द को समझा था। पुराने नियम में परमेश्वर पिता के तरस खाने वाला सबसे कहा गया है और नए नियम में यीशु मसीह ने उसी को चरितार्थ कर दिया है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार 3 लोग हैं जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। एक याईर की बेटी, दूसरा विधवा का पुत्र और तीसरा लाजर। और ये तीनों को जिंदा करने का वजह और स्थान अलग अलग था, पर विधवा स्त्री के पुत्र को जिलाने का वजह तरस खाने को बताया गया है। और पद 14 में लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। दोस्तों, उस समय किसी भी इजरायली रब्बी या अगुवाई को मरे हुए व्यक्ति को छूना मना था, पर यहाँ पर अजीब ही घटना घट गया क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत लड़के को छू लिया। और यीशु मसीह उस समय में गुरु या रब्बाइल कहलाते थे इजराइल में, पर यीशु मसीह इन सब बातों को परवाह नहीं करते थे क्योंकि यीशु मसीह नियम को बनाने वाले थे और नियम से भी ऊपर थे। फिर आगे यीशु मसीह जैसे ही उस मृत जवान से कहते हैं कि उठ, तो वो मरा पड़ा जवान उठ भी जाता है। दोस्तों, नाइन नगर के वहाँ उपस्थित लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्यकर्म था क्योंकि किसी केस कहने मात्र से एक मुर्दा जिंदा हो गया था। अब दोस्तों, ये सोचिए कि एक तरफ जीवन आ रहा होगा और सामने से मौत आ रहे हो तो कौन जीतेगा? यीशु मसीह जीवन देने वाला है और सामने लोगों को परेशानी और दुख, दर्द देते हुए मौत गुजर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, इस बड़े आश्चर्य कर्म करने के साथ साथ वहाँ के लोगों को ये एक संदेश भी दिया जा रहा था। नाइन नगर के लोगों को अपना इतिहास मालूम था। दूसरा राजाओं का 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि भविष्यद्वक्ता एलिशा ने सुनेम मिस्र के बेटे को जिंदा किया था, सुनेम स्त्री के बेटे को जिंदा किया था। दोस्तों, एलिशा ने जिस स्त्री के बेटे को जिंदा किया था, ठीक उसी स्थान में यीशु मसीह ने विधवा स्त्री के पुत्र को जिंदा किया था। बेबीलोन के बधुआई के बाद सुनेम का नाम बदलकर नाइन रखा गया था। बाइबल में इसी सुनेम को आगे जाकर नाइन बोला गया है। दोस्तों, यहाँ यहोवा का भविष्यद्वक्ता होने के बावजूद एलिशा उस मृत
बच्चे के ऊपर पसर जाता है और शरीर गर्म होने लगता है। फिर वो मृत बच्चा जिंदा हो जाता है। एलिसा ने भी मृत देह को छुआ था और फिर उस बच्चे को उसी की माँ को बुलाकर उसे सौंप देता है। ठीक यीशु मसीह भी ऐसे ही करते हैं। 15 पद में लिखा है, तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। दोस्तों, जैसा एलिसा ने किया था ठीक यीशु मसीह ने भी किया। पद 16 में लिखा है, इससे सब पर बड़ा भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा भविष्यद्वक्ता का मतलब है एलिया से भी 2 गुना अभिषेक पाया हुआ एलिसा, जो एक मुर्दे को जिंदा करता है। सुनेम नाम स्थान में जो नासरत के पास है, वैसा ही बड़ा भविष्यद्वक्ता उठ गया है और नाइन में आकर एक मुर्दे को ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह ने ये बड़ा आश्चर्य कर्म इसलिए किया था ताकि ये संदेश दिया जा सके कि वो एक भविष्यद्वक्ता है और इज़राइल का मसीह है। पर यहाँ पर ये विषय मत भूलिए कि यीशु मसीह ने उस स्त्री पर तरस खाया था। दोस्तों, जैसे पुराने नियम में पिता परमेश्वर ने तरस खाया हम इंसानों पर, जिसके कारण पुत्र को दिया हमारे लिए, वैसे ही यीशु मसीह ने भी तरस खाया हम पर, इसीलिए सलीब पर चढ़े। आज का वचन का मतलब है हमारे परमेश्वर यहोवा कभी नहीं बदलते। वो हमेशा से एक जैसे हैं। हम पर तरस खाने वाले, प्रेम करने वाले, बचाने वाले, क्षमा करने वाले और हमेशा हमें अच्छा चीज़ें हमारे लिए ही देने वाले। तो दोस्तों, आज का वचन कैसा लगा सुनकर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।